बच्चों यहाँ पर हम लोग आ गए हैं पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 21, डू ऑल द पार्ट्स। 822 HX हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का ये पेपर 2024 का। फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट HCF 99 153 का 9 है, आपको LCM फाइंड करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हम जानते हैं एक रिलेशन HCF इंटू LCM इज इक्वल A इंटू बी। यहाँ HCF आपका 9 है, LCM पता करना है। A 99 है और B 153। तो यहाँ पर LCM हो जाएगा आपका 99 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 9, जो मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा। 9 से इसको कट कर देंगे तो LCM आ जाएगा आपका 153 इंटू 11। बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55 और 3 58, 11 1 ज़ा 11 और 5 16। 1683 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे आपको पता करना है। बच्चों यहाँ पर 21 का बी पार्ट, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल cos थीटा। 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 इज इक्वल cos थीटा। बच्चों 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर रूट हटा देगा तो 1/2 हो जाएगा, -1 इज इक्वल cos थीटा। 2 1 जा 2, तो यहाँ cos थीटा 1 - 1 0 आ गया है। cos थीटा इज इक्वल 0। cos थीटा 0 वैल्यू किसकी होती है? cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ cos रिमूव कर देंगे, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। बच्चों ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 2 पॉइंट हैं, एक के कोऑर्डिनेट 4, y है, दूसरे का 12, 3 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो कि 10 दी गई है, √ ये x1 y1 है, x2 y2, तो 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दें ताकि रूट हट जाए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो जाएगा, इज इक्वल 12 - 4 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस इसको वैसे ही लिख लेते हैं 3 - y का होल स्क्वायर। 100 में 64 माइनस हो जाएगा तो 36 बचेगा, 3 - y का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ √ लगेगा, साथ में प्लस माइनस साइन भी लगेगा क्योंकि 2 वैल्यू है तो एक प्लस एक माइनस, 3 - y। यहाँ से मिलेगा +-6, 3 - y। बच्चों एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन
तो यहाँ मिलेगा 6 इज इक्वल 3 माइनस वाई, वाई इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 में 6 माइनस होगा तो -3 मिलेगा। एक आंसर आपका ये हो गया। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ मिलेगा -6 इज इक्वल 3 माइनस वाई, वाई इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 6 3 9। एक आंसर आपका ये हो गया। तो कुल मिला के 2 वैल्यू आ रही हैं, माइनस का 3 और प्लस का 9। पार्ट डी, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। देखिए आपसे कहा गया है एक पॉइंट एक्स वाई है जो इससे उतनी ही दूरी पर है जितना इससे ये, यानी आपको पी ए इज इक्वल पी बी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन है पी ए इज इक्वल पी बी। बच्चों ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, तो पी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल पी बी, यहाँ पे भी वही लगेगा तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दें ताकि ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये यहाँ से हट जाए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, बच्चों स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ x माइनस 3 के स्क्वायर को भी ब्रेक कर दें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, y माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये आएगा। अब आप ध्यान दें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 6x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 12y हैं यहाँ पर और 8y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल में है बच्चों 16 है और ये 36 उधर भेज देते हैं तो माइनस का 36 हो जाएगा, 6x माइनस का 12x हो जाएगा और 12 में 8 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा इज इक्वल माइनस का 20। यहाँ -4 कॉमन ले लें, 4 3 जा, दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 1 जा -20। बच्चों -4 अपॉन में आ जाएगा यहाँ तो 3x प्लस वाई इज इक्वल -20 अपॉन -4, 3x प्लस वाई इज इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 5 जा 20। तो बच्चों ये रिलेशन आ गई x और y के बीच में और यही हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 और पार्ट नंबर ई। Radius of base of right circular cone is 3.5 centimeter and height is 12 centimeter. Find the volume of the cone. बच्चों यहाँ पर आपको रेडियस भी दी गई, हाइट भी दी गई है कोन का और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं। रेडियस आपको 3.5 दी गई है, स्क्वायर वजह से 2 बार लिखेंगे और हाइट यहाँ पर 12 है। बच्चों 7 5 जा 0.5 आ जाएगा, 3 से कट हो जाएगा 12, 3 4 जा, यहाँ पे बच गया 22.5, 0.5 लिख सकते हैं,
3.5 इंटू 4। 22 5 ज़ा 110, पॉइंट से 0 हट जाएगा तो 11 बचेगा। 35 2 ज़ा 72 ज़ा 140, पॉइंट से 0 हट जाएगा। बच्चों यहाँ 14 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 ऐसे लिख दें, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दें। तो ये आसान तरीका है इनको 11 से मल्टीप्लाई करने का, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट। बच्चों ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी गई आपको, मीन फाइंड। बच्चों यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी देखिए, एफ का टोटल करेंगे तो 11 9 20 30 और 40 आ जाएगा। ये यहाँ मीन फाइंड आउट करना है, और मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ आपको पता चल गया है, 40 है। आपको एफ एक्स की ज़रूरत होगी, एफ है, एक्स निकालना होगा आपको। तो एक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दें। देखिए, क्लास इंटरवल वाली वैल्यू है, क्लास इंटरवल की उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये 10 का हाफ 5 हो जाएगा, 30 का 15। तो जो डिफरेंस है 10 ऐड करते जाएं, आसान हो जाएगा काफ़ी। 25 35 और 45 मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स मिलेगा आपको, तो ये 15 होगा यहाँ पर, ये 150। बच्चों यहाँ मिलेगा 275, और यहाँ पर मिलेगा 315, और यहाँ पर मिलेगा 315। एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ कहलाता है। देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 7 और 10। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख लें। बच्चों यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा और 4 5 ज़ा। तो जो एक्स बार आपका आ रहा, मीन आ रहा है, वो 26.75 होगा, और यही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 22 का ए पार्ट, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। अब 12 के फैक्टर इस तरह से करें, प्लस करने पर 7 आए, तो 4 और 3, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12। बच्चों यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 4 बचेगा, प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4। अब x प्लस 4 कॉमन है और बचेगा x प्लस 3। पहली कंडीशन, इफ़ x प्लस 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 4, इसको हमने सपोज कर लिया अल्फ़ा। इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल 0, तो यहाँ से x इज इक्वल मिल जाएगा -3, इसको हमने सपोज कर लिया बीटा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन a। अल्फ़ा जो कि -4 है, बीटा -3, b जो x का कोफिशिएंट है 7 है, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बच्चों ये माइनस का 7 हो जाएगा और उस साइड भी माइनस का 7, तो एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया यहाँ पर। दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c अपॉन a। अल्फ़ा जो कि -4 है, बीटा -3 है, c कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 12 है, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इज इक्वल 12। दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया है। तो बच्चों ये कंप्लीट सोल्यूशन था 22 के ए पार्ट का।
B part. Difference of square of two number is 180. Square of smaller number is 8 times the larger number. Find two numbers. चलिए स्टार्ट करते हैं बी पार्ट. बच्चों यहाँ नंबर सपोज कर लेते हैं. लेट नंबर्स बी x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y. दो नंबर सपोज कर लिए और ये भी सपोज कर लिया कि x जो है वो बड़ा है y से. पहली कंडीशन तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पूरा लिखना होगा आपको फुल फॉर्म में. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है ये 180 दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर. नंबर 2. फाइंड द नंबर्स. बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 में रख दें तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x लिखेंगे और 180 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. 180 के ऐसे फैक्टर करें माइनस करने पर 8 आए तो साफ साफ फैक्टर दिख रहे हैं 18 और 10. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x इज इक्वल 0. x कॉमन है यहाँ पर, x माइनस 18 बचेगा और यहाँ 10 कॉमन है, x माइनस 18 इज इक्वल 0. बच्चों x माइनस 18 पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन है, बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल 0. पहला केस, इफ x प्लस 10 इज इक्वल 0 इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल माइनस 10. अब यहाँ पर आपको नंबर लेने हैं तो ये माइनस में आ रहा है, इसको नेगलेक्ट करना होगा तो यहाँ लिख देते हैं नेगलेक्ट इट. दूसरा केस, इफ़ x माइनस 18 इज इक्वल 0 इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 18. बच्चों पहला नंबर आपको मिल गया है. x की वैल्यू 18 इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दें तो 2 में रख देते हैं. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 8 इंटू 18. वाई स्क्वायर इज इक्वल 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 6 14. तो वाई किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का. दूसरा नंबर आ गया 12. तो ये दो नंबर आपको मिल गए, एक 18 होगा और एक 12 होगा. सी पार्ट. प्रूव दैट angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact to the center. ये आपको प्रूव करना है, थ्योरम है. बच्चों एक सर्कल दिया गया आपको और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस तरह से. पी ए बी, सेंटर इसका O. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है और यहाँ पे भी. बच्चों यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि इसका और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, अ सर्कल with center O and PA or A is point of contact A, B.
आर, एक साथ ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर एंगल पी ए ओ इज इक्वल होगा पी बी ओ, और दोनों ही 90 डिग्री होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है रेडियस के साथ 90 का एंगल फॉर्म करती है। बच्चों यहाँ पर गिवन हो गया। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो आपको प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सिंस A and B are the point of contact, therefore PAO is equal होगा PBO is equal होगा 90 डिग्री। Now in quadrilateral APBO we have तो बच्चों यहाँ लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस AOB इज इक्वल 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। APB प्लस ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस AOB इज इक्वल 360 डिग्री। यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 से लिखा हमने 90 APB प्लस 180 डिग्री प्लस AOB इज इक्वल 360 डिग्री। देयरफॉर APB प्लस AOB इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। देयरफॉर APB प्लस AOB इज इक्वल 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट डी। इन फिगर OA into OB is equal OC into OD, show that angle A is equal angle C and angle B is equal angle D। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल OC इंटू OD, और प्रूव करना AC के इक्वल है, B D के इक्वल है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। OA इंटू OB इज इक्वल OC इंटू OD, ये गिवन है। इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से, OA अपॉन OC इज इक्वल OD अपॉन OB, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, एंड एंगल AOD इज इक्वल BOC।
VOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देन बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देखिए आपने ये साइड ली, ये साइड ली, बीच का एंगल लिया, ये साइड ली, ये साइड ली, बीच का एंगल लिया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी यहाँ लग जाएगी। ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा BOC के। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल, बच्चों यहाँ पर AOD सिमिलर होगा COB के, तो यहाँ करेक्शन कर लें COB के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर जो एंगल A होगा वो इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, और यही आपको प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। E part, one card is drawn at random from well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability that card drawn is a king, not a king. देखिए यहाँ पर 22 का E part, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल 52, क्योंकि टोटल जो कार्ड हैं वो 52 है। अब पहले पार्ट में कह रहा है किंग होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट। तो नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? नंबर ऑफ किंग ये बच्चों होते हैं 4, ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी किंग होने की, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम जो कि 4 है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए एक आंसर आपका ये आ गया है। सेकेंड केस में कह रहा है नॉट अ किंग, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट अ किंग होने की। बच्चों बहुत आसान है, जो किंग होने की प्रोबेबिलिटी है उसका ये अपोजिट है, तो 1 से माइनस कर देते हैं। 1 - 1/13, 13 यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 13 - 1 आएगा, यानी 12/13, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।